Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Ashu Priya, Anup Jaiswal, Anshu Priyanka Yadav, Anand Singh, Ayushi Rajput, पृथ्वी चौहान, गौरव, निधि, पवन, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, आरती, दायमा, गौरव, लक्ष्मी, पारुल, मयंक, नीति, रीना, आराधना, संदीप, प्रियंका, प्रीति, आलोक, दीप्ति, दीपिका, नीतू, आयुषी, आनंद, आंचल, अर्पिता, गौरव, पलक, श्याम, रीना, आस्था, अनिकेत, आयुष, रोशनी, आंचल, ऋतिक, मुकेश, लीशा। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी भैया, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोगों ने लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया। लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन बेस्ड, अपोजिट, कॉमन कोडिंग और एक लॉजिकल पैटर्न। नंबर कोडिंग में दो पैटर्न होते हैं, दोनों पैटर्न हमने अच्छे से समझ लिए। आज हम करने जा रहे हैं मिक्स्ड कोडिंग। अच्छा, मिक्स कोडिंग में दो पैटर्न होते हैं, एक होता है ओल्ड, एक होता है न्यू पैटर्न। ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, इसको हम चाइनीज पैटर्न भी कहते हैं। कौन सा पैटर्न? चाइनीज या जापानीज पैटर्न भी कहते हैं। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको चाइनीज और जापानीज पैटर्न क्यों कहा जाता है ना। जो न्यू पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे ना लॉजिक की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि चाइनीज पैटर्न में कोई लॉजिक नहीं लगता, नो लॉजिक। कोई लॉजिक इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जो कोडिंग है ये कॉमन कोडिंग है। ये कॉमन कोडिंग है, यहाँ पर एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देते हैं विदाउट एनी लॉजिक। यहाँ पर हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में हम्म हाँ जी। सर, आई एम कमेंटिंग फ्रॉम वेब ऐप, इज माई कमेंट विजिबल, जस्ट कंफर्म। यानी कि वेब पर आप लोगों के कमेंट्स चालू हो चुके हैं, आप लोग वेब से भी कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, वेब पर भी अब आप लोगों के कमेंट्स स्टार्ट हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओल्ड और न्यू दो पैटर्न अलग अलग होते हैं। और जो ओल्ड पैटर्न है वो चाइनीज और जापानीज पैटर्न है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होता है। और जो न्यू पैटर्न है ना, उसमें ना एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। न्यू पैटर्न बिना लॉजिक के सॉल्व नहीं हो सकता। सर, कौन से लॉजिक? वही लॉजिक जो हम लोगों ने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग में सीखे हैं। हमने लेटर नंबर कोडिंग में जो लॉजिक सीखे थे वो हमारे न्यू पैटर्न में काम आएंगे, लेकिन ओल्ड पैटर्न में कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा, क्योंकि ओल्ड पैटर्न में कोई लॉजिक ही नहीं होता। आपके पढ़ाना का जलवा है आपकी वजह से ही मैंने ये बैच लिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपसे पढ़ के जलवा हो गया है। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हाँ, सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके कमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने कोडिंग डिकोडिंग में अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, कुछ स्टार वाले क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो स्टार वाले क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में बस थोड़ी सी दिक्कत आपको हुई होगी, ठीक है। हालांकि नंबर कोडिंग में भी कुछ स्टार वाले क्वेश्चंस थे जो थोड़ी सी मुसीबत जिन्होंने पैदा की है हमारे लिए। और ना, बाकी नंबर कोडिंग तो इजी है, और कुल मिला के हम 66 क्वेश्चन कर चुके हैं, 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए साहब, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67। एक, ही इज ही इज गुड, ही इज गुड इज कोडेड एज टीलोपा। ही इज गुड इज कोडेड एज टी टीलोपा। ही इज गुड इज कोडेड एज टीलोपा। ही इज गुड इज कोडेड एज टीलोपा। और ही आर बैड, he are bad, he are bad is coded as loniki। he are bad is coded as loniki। तो ये जो कोडिंग है ना बेटा, ये चाइनीज या जापानीज कोडिंग नहीं है। मतलब दिखती है चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज, बट एक्चुअल में चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज नहीं है। समझ रहे हो? ये चाइनीज कोडिंग नहीं है, लगती है चाइना ऐसी कोडिंग, मतलब अजीब सी कोडिंग लगती है। तीनों पालोनी का है, ऐसा लग रहा ना, तीनों पालोनी की। बट ये कोई लैंग्वेज नहीं है, इस लैंग्वेज का कोई मीनिंग भी नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। यहां पर कोई लॉजिक यूज ही नहीं होगा, यहां पर कोई लॉजिक यूज ही नहीं होगा। देन व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या होगी? पहला ऑप्शन लो, दूसरा ऑप्शन नी, तीसरा ऑप्शन की,
और चौथा ऑप्शन ईदर नी और की। ठीक है, बहुत ही आसान। मुझे नहीं लगता कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर में इससे ज्यादा आसान कोडिंग कोई है। ये जो चैप्टर है ना कोडिंग डिकोडिंग, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा आसान ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज्यादा आसान ये वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा इजी। मुझे सबसे ज्यादा इजी लगती है भैया कॉमन कोडिंग। ठीक है, मिक्स मिक्स कोडिंग की कॉमन कोडिंग वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा आसान लगता है। व्हाट इज द कोड फॉर ही? देखो यहाँ पर 3 वर्ड है और हर एक वर्ड के लिए ना एक वर्ड कंफर्म किया गया है। हर एक वर्ड के, जैसे ही जो वर्ड है वो इन तीनों में से किसी एक वर्ड में चेंज होगा, जो इस वर्ड है वो इन तीनों में से किसी एक वर्ड में चेंज होगा, जो गुड वर्ड है वो इन तीनों में से किसी एक वर्ड में चेंज होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये जो ही वर्ड है वो इन तीनों में से किस वर्ड में बदला गया है? हमें कैसे पता चलेगा सर? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप बेसिक कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो भी सॉल्व कर दोगे। बेटा ही की कोडिंग जो ऊपर होगी वही ही की कोडिंग हमें नीचे भी देखने को मिलेगी। तो सर ऊपर और नीचे में कौन सा वर्ड कॉमन है? जैसे यहाँ पर ही कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे कॉमन है लो। लो ऊपर भी है, लो नीचे भी है। तो हम कंफर्म करते हैं कि ही की कोडिंग लो से होगी। भाई कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कॉमन कोडिंग। बेटा कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन कोडिंग वाला क्वेश्चन होता है जो वर्ड ऊपर कॉमन है वही वर्ड ऊपर नीचे होगा। जैसे आता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, ये वाला भी आता है नंबर कोडिंग में। जैसे काइट को कोड किया गया है 1 2 3 4 से, है ना? काइट को कोड किया गया है 1 2 3 4 से। और नॉक नॉक को कोड किया गया है, नॉक को कोड किया गया है 3 5 6 7 8 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर के? देन व्हाट इज द कोड फॉर के? सॉरी 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 सॉरी, है ना? देन व्हाट इज द कोड फॉर के? के की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर के? के की कोडिंग क्या होगी? के की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर के? तो हम देख रहे हैं सर के ऊपर भी है के नीचे भी है दो दो बार। तो जो ऊपर एक नंबर है वही नंबर नीचे भी 2 बार दिखाई देगा। तो सर 3 दिखाई दे रहा है, 3 ऊपर एक बार दिखाई दे रहा है, नीचे 3 ना 2 बार दिखाई दे रहा है। तो के की कोडिंग किससे हो जाएगी? के की कोडिंग 3 से हो जाएगी, है ना? नंबर कोडिंग में आजकल कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चन कई बन जाते हैं। नंबर कोडिंग में ये कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चन कई बन जाते हैं। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, है ना? हाँ जी। हाउ आर यू? हाउ आर यू is coded as neat info. How are you is coded as neat info. Are you there? Are you there is coded as tin se ni. Are you are you there is coded as tin se ni. Then what is the code for how? Then what is the code for how? Then what is the code for how? तो ये सबसे ज्यादा आसान कोडिंग है। ये सबसे ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि इस कोडिंग में हमें अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़ रहा। ये सबसे ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि इस कोडिंग में हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ रहा। बिना अपना दिमाग लगाए हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। सर आर यू वर्ड ऊपर भी है, आर यू वर्ड नीचे भी है। इस बार बेटा एक नहीं दो दो वर्ड कॉमन है। इस बार एक नहीं दो वर्ड कॉमन है। तो जो आर और यू की कोड ऊपर होंगे नीट इन, वही आर और यू के कोड नीचे भी मिलेंगे नीट इन। तो देख पा रहे हैं हम कंफर्म हो चुके हैं कि सर ये जो आर और यू वर्ड है इनकी जो कोडिंग होगी वो नी और टिन के ही साथ होगी। आर और यू की जो कोडिंग होगी, आर और यू की जो कोडिंग होगी वो नी और टिन के साथ ही होगी। होगी कि नहीं होगी? सर आर और यू की जो कोडिंग होगी वो नी और टिन के साथ ही होगी। आर और यू की कोडिंग नी और टिन के साथ ही होनी है। तो सर ये जो हाउ वर्ड बचा ये किसके लिए बचेगा? सर हाउ वर्ड बचेगा फू के लिए। हाउ वर्ड किसके लिए बचेगा? हाउ वर्ड बचेगा फू के लिए। हाउ वर्ड किसके लिए बचेगा? हाउ वर्ड बचेगा फू के लिए, है ना? हाउ वर्ड की कोडिंग क्या होगी? हाउ वर्ड की कोडिंग फू हो जाएगी। हाउ वर्ड की कोडिंग क्या हो जाएगी? हाउ वर्ड की कोडिंग फू हो जाएगी, फू, है ना? हाउ वर्ड की कोडिंग क्या हो जाएगी? फू। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70।
अच्छा, ये जरूरी नहीं है एग्जाम में दो दो सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो। ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में दो सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो। एग्जाम में दो से ज्यादा सेंटेंस भी यूज हो सकते हैं। एग्जाम में तीन सेंटेंस भी यूज हो सकते हैं, चार सेंटेंस भी यूज हो सकते हैं, पांच सेंटेंस भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए, लेकिन हमारे एग्जाम में दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी यूज हो सकते हैं। हमारे एग्जाम में दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी यूज हो सकते हैं, और कैसे होंगे जरा ध्यान से सुनना। 69 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए, दो से ज्यादा सेंटेंस कैसे यूज होंगे। मनी गो रॉन्ग is coded as लाली लालिक लोक। ठीक है, मनी गो रॉन्ग इज कोडेड एज लालिक लोक। मनी इज पुअर is coded as money is poor is coded as log टिकटॉक log टिकटॉक। ठीक है, money is poor is coded as log टिकटॉक। एंड go there is go there is coded as lick tick nick लो टिक निक। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द कोड फॉर रॉन्ग, व्हाट इज द कोड फॉर रॉन्ग। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द कोड फॉर पुअर, व्हाट इज द कोड फॉर पुअर। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द कोड फॉर देयर, व्हाट इज द कोड फॉर देयर, व्हाट इज द कोड फॉर देयर। हाँ जी। जयदीप सर की शादी अभी नहीं हुई भाई, कि बड़ी चिंता हो रही तुम्हें जयदीप सर की शादी की। क्यों भाई? हाँ, इंग्लिश मीडियम आउट ऑफ स्टॉक है, बुक स्केप पर आ जाएगी, आ जाएगी एक दो दिन में। जल्दी से बनाओ बेटा, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र के टुकड़ों, अब बेटा यहाँ पर 3 सेंटेंसेस आप देख रहे हो। अभी तक आपने ना दो दो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इस बार 3 सेंटेंस देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 3 सेंटेंस हो तो पता है क्या करना है, पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? मनी कॉमन है, मनी। तो राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन होगा, वो वर्ड कॉमन क्या है? लॉक। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड में क्या है? गो कॉमन है, गो। फर्स्ट और राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन होगा, लिक कॉमन है, लिक। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है? इज कॉमन है, इज। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? टिक। बस हमें कोड पता चल चुके हैं। हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर रॉन्ग, तो बेटा ये रॉन्ग वर्ड किसके लिए बचा? रॉन्ग वर्ड बचा है ला के लिए। रॉन्ग वर्ड किसके लिए बचा? ला। पुअर वर्ड किसके लिए बचा? सर पुअर वर्ड बचा है टॉक के लिए। पुअर वर्ड किसके लिए बचा है? टॉक के लिए। सर देयर वर्ड किसके लिए बचा है? देयर वर्ड बचा है निक के लिए। देयर वर्ड बचा है निक के लिए। देयर वर्ड बचा है ला टॉकनिक। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया ला टॉकनिक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं, है ना। शी इज गुड। शी इज गुड इज कोडेड एज 1 2 3। शी इज गुड, है ना। इज ही बैड? इज ही बैड? इज ही बैड? इज he bad is coded as is he bad is coded as 3 4 5। Are we good? Are we good? Are we good is coded as are we good is coded as 269। Are we good is coded as 269। Then question number 73, question number 73, what is the code for, what is the code for we bad? What is the code for we bad? Option A, option A 69, option B 4 5, option C 7 8, option D, option D 5 6, option D 5 6। Question number 74, what is the code for V? What is the code for V? Option A 2, option B 6, option C 9, option D either 6 or 9। Option D either 6 or 9। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? ऑप्शन ए 6 4 6 4 6 4 6 4 2। ऑप्शन बी 0 8 7 0 8 7। ऑप्शन सी 8 4 6 8 4 6। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 3 5 1 3 5। चलिए साहब, बनाइए। हाँ जी, ये भी कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। बनाइए, इस क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कंप्लीट सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है हमारा एज, तो बेटा यहां पर भी एक नंबर कॉमन होगा, वो नंबर कॉमन है 3। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है गुड, तो राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर कॉमन होगा, वो कॉमन क्या है 2। अच्छा सेकंड और थर्ड में सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस इतने ही कोड हमें पता चले, बस इतने ही कोड हमें पता चले। वी बैड, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? सर वी जो वर्ड है वो 6 और 9 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सर यहां पर जो वी वर्ड है वो 6 और 9 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हमें नहीं पता। सर जो बैड वर्ड है वो 4 और 5 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हमें नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे, मल्टीपल आंसर्स होंगे। ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर होगा। 6 और 9 में से कोई एक हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। 6 और 9 में से कोई एक हो, दोनों में से कोई नहीं है। 6 और 9 में से कोई एक होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। 6 और 9 में से 6 है, और सर 4 और 5 में से 5 है। इसका आंसर 5 6 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है। देखो इसके मल्टीपल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है। 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, या फिर 9 के साथ 4 भी ले सकते हो, और 9 के साथ 5 भी ले सकते हो। 9 के साथ 4 भी, 9 के साथ 5 भी। या फिर आप पहले 4 के साथ ले लो पहले 4 के साथ 6, या 4 के साथ 9 भी ले सकते हो। 4 के साथ 6, 4 के साथ 9, या फिर पहले 5 के साथ 6 भी ले सकते हो, और 5 के साथ 6 भी ले सकते हो, और 5 के साथ 9 भी ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर वी? वी की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर वी? सर वी का कोड, अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे 6 और 9 में से हमने 6 लिया है। सर 6 और 9 में से हमने 6 लिया है, तो ये मत कह देना कि वी का कोड 6 से हो जाएगा। वी का कोड 6 हो जाएगा, ना 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 ना। सर वी का कोड इधर 6 और 9 होगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है ना। क्वेश्चन मत बनाना। क्वेश्चन से क्वेश्चन मत बनाना कि सर वी का कोड यहाँ पे 6 और 9 में से 6 है, तो यहाँ भी वी का कोड 6 कर दो ना। सर वी का कोड तो 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? अच्छा आर का जो कोड है, आर का कोड बेटा 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। जैसे बेटा वी का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, वैसे ही आर का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। ही का कोड, सर ही का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। ही का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है ना। ही का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। और ये जो गो वर्ड है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे थे कि सर आपसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, गुड था, आपने गुड को गलती से गो लिख दिया। बेटा ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक न्यू वर्ड है, और इस न्यू वर्ड की कोडिंग एक न्यू नंबर के साथ होगी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो, 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो, और एक नया नंबर होना चाहिए गो के लिए। क्या 2 नंबर गो को रिप्रेजेंट कर सकता है? सर ये जो 2 नंबर है ना, ये गो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा सर। 2 नंबर रिप्रेजेंट करेगा गुड को। 2 नंबर गो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए गलत कर दो, है ना। सर 6 और 9 में से सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हटा दो। सर 6 और 9 में से 6 हो गया, बहुत बढ़िया। सर 4 और 5 में से 4 हो गया, बहुत बढ़िया। 6 और 9 में से 6 हो गया, 4 और 5 में से 4 हो गया, बहुत बढ़िया। क्या 8 मेरे लिए एक नया नंबर है? सर डेफिनेटली 8 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 8 मेरे लिए एक न्यू नंबर है। 8 मेरे लिए एक न्यू नंबर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 मेरे लिए एक नया नंबर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 846। 846, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए आप।
हम्म, चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये वाला। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? ऑप्शन ए पा ला टू, ऑप्शन बी पा ला नी, ऑप्शन सी नी की मो, ऑप्शन डी मो टा पा। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड only more? What is the code for demand only more? What is the code for demand only more? Option A mo ta pa, option B ni ki mo, option C mo ni zi, option D ki mo कीमोजी। हाँ जी, चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो इन दोनों क्वेश्चन का। हाँ, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। यहां पर इस बार बेटा चार सेंटेंस है। इस बार चार सेंटेंस है, और इन चारों सेंटेंस को कंपेयर करके, ओह, एक बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिलेगा देखने को। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है क्या सर ये क्वेश्चन हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा? गजब कर दिया तुमने तो यार भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछ के दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओ भाई साहब, फिर तो तुम्हें ये भी पूछना चाहिए था कि सर ये वाला क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा था, फिर तो तुम्हें इनके बारे में भी पूछना चाहिए था कि सर ये क्वेश्चन हिंदी में देखने को क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ जी, तो बेटा तुम्हें ये भी कहना चाहिए था कि सर ये क्वेश्चन आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखे थे। हाँ, ये क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं लिखे थे? अबे कोडिंग डिकोडिंग में हिंदी कहां से आ गई? कोडिंग डिकोडिंग में हम लेटर को कोड कर रहे हैं, या तो लेटर में या फिर लेटर को कोड कर रहे हैं नंबर में। हिंदी कहां से आ गई बेटा? इन क्वेश्चंस की कोई हिंदी देखने को थोड़ी मिलेगी, कहीं हिंदी थोड़ी है इन क्वेश्चंस की। है, गजब बात करते हो यार तुम तो। इन क्वेश्चंस की कोई हिंदी नहीं है।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, सबसे पहले बेटा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को। सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, कॉमन है काला होगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी काला होगा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स मोटा पाका। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ पे कॉमन है, काला होगा का, यहाँ पे का कॉमन है। सर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट। तो इन दोनों सेंटेंस में मनी कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पे भी कॉमन है ला। सर फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फर्स्ट और फोर्थ में तो यही इकोनॉमिक्स बेटा नीचे भी है, तो यही का नीचे भी होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के कंपैरिजन सबके साथ हो गए। अब सेकंड स्टेटमेंट को थर्ड से करो, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड को फोर्थ से करो, सर डिमांड सप्लाई कॉमन है। तो राइट हैंड साइड में टू वर्ड कॉमन होंगे, सर मोटा मोटा। बहुत बढ़िया। अब बेटा लास्ट बचा है थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन। यहाँ पे कॉमन है मेक्स, है ना, यहाँ पर मेक्स कॉमन है, और राइट हैंड साइड पर क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पर कॉमन है जी। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कोड हमें पता नहीं चलेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? सर वर्क वर्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वर्क एक न्यू वर्ड है। जो वर्क वर्ड है वो यहाँ पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, वर्क हमारे लिए एक न्यू वर्ड है। अच्छा, व्हाट इज द कोड फॉर एंड? सर डिमांड सप्लाई का कोड है मोटा से, इकोनॉमिक्स का कोड है का से। तो ये जो एंड वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? सर एंड वर्ड बचा है पा के लिए, एंड वर्ड पा के लिए। अच्छा, मनी का कोड क्या होगा? सर मनी का जो कोड होगा वो होगा ला। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, है ना। हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में पा है, ला है और उसके साथ एक नया वर्ड है। तो सर पा ला के साथ टीयू, क्या टीयू एक नया वर्ड है? सर टीयू वर्ड यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, टीयू एक नया वर्ड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड? सर ये जो डिमांड वर्ड है, डिमांड सप्लाई का कोड बेटा मोटा से हो रहा है। डिमांड सप्लाई का कोड मोटा से हो रहा है, तो डिमांड की भी कोडिंग या तो मो है या फिर टा है ना। ओनली का कोड क्या है? ओनली की कोडिंग, ओनली पार्ट नी की, तो ओनली की कोडिंग या तो नी है या की है ना। अच्छा, मोर की कोडिंग क्या होगी? मोर 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 मोर। सर मोर हमारे लिए एक न्यू वर्ड है, मोर हमारे लिए एक न्यू वर्ड है, मोर हमारे लिए एक न्यू वर्ड है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें मो टर्म में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। मो टर्म में से मो है, एनी और के आई में से एनी भी है, के आई भी है, दोनों नहीं होने चाहिए। मो टर्म में से मो है, एनी के आई में से एनी है। जेड आई एक नया वर्ड है। सर जेड आई जो वर्ड है वो तो मेक्स के लिए है, जेड आई मेक्स के लिए है, ना कि मोर के लिए। मो और टर्म में से मो है जो डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, एनी और के आई में से के आई है जो ओनली को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स आई एक न्यू वर्ड है जो कि मोर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है ना। सर ऑप्शन बी में भी न्यू वर्ड है बेटा, न्यू वर्ड के साथ साथ बाकी भी तो मैचिंग होनी चाहिए। सर पाला के साथ एन आई,
एन आई एक न्यू वर्ड है। अरे ये एन ई था, सॉरी, ये एन ई था, एन ई, ये एन ई था, एन आई नहीं था, एन ई था। पाला के साथ एन ई एक नया वर्ड नहीं है, एन ई एक नया वर्ड नहीं है। हाँ जी, ये पाला के साथ एन ई था, एन ई, एन आई नहीं है बेटा। हाँ, एन आई अगर होता तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होता, एन आई होता तो वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, if if red is called, if red is called yellow, यदि यदि लाल को पीला कहा जाए, if red is called yellow, यदि लाल को पीला कहा जाए, if red is called yellow, yellow is called blue, yellow is called blue ना, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, रेड इज कॉल्ड ब्लू, सॉरी, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड orange, red is called yellow, yellow is called blue, blue is called orange, orange is called green, orange is called green, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, blue is called green and green is called red, और हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या है, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। हाँ जी, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। बेटा आसमान का जो रंग होता है वो ब्लू होता है ना, आसमान का रंग क्या होता है, खुले आसमान का रंग होता है नीला, लेकिन यहाँ पे हम आंसर नीला नहीं दे सकते, नीले को क्या कहा गया है, नीले को कहा गया है ऑरेंज, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑरेंज होगा। नीले को क्या कहा गया है, नारंगी, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नारंगी होगा, नीले को नारंगी कहा गया है। तो यहाँ पर हम जो आंसर है वो नीला नहीं दे सकते, यहाँ पर जो हम आंसर है वो नीला नहीं दे सकते नीले को नारंगी कहा गया है, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा गया है, इसीलिए हमें प्रश्न का उत्तर क्या देना पड़ेगा, नारंगी ही देना पड़ेगा। भाई खुले आसमान का रंग तो नीला होता है, लेकिन नीले को हमने क्या बोला, नीले को नारंगी बोला है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नारंगी होगा। समझ रहे हो, इफ इफ एयर इज if air is water, water is fire, fire is sun,
sun is moon, moon is air, moon is air. Then where does a fish live? यदि 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 हवा पानी है, यदि हवा पानी है, पानी आग है, पानी आग है, आग सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा हवा है, तब मछली कहाँ रहती है? तब मछली कहाँ रहती है? ये बताओ, तब मछली कहाँ रहती है? हाँ जी भैया, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो मछली तो पानी में रहती है। वेयर डज अ फिश लिव? इन वाटर। वेयर डज अ फिश लिव? इन वाटर। मछली कहाँ रहती है भैया? मछली तो पानी में रहती है। लेकिन हम आंसर पानी तो दे नहीं सकते। यहां पर पानी को क्या कहा गया है? पानी क्या है सर? पानी, वाटर इज फायर, पानी आग है। तो मछली कहाँ रहती है? आग में। वेयर डज अ फिश लिव? इन फायर। है मछली समझ के पानी समझे थे क्या? ये पानी नहीं, आग है। ये फिश फ्राई हो गई है, ये फिश फ्राई हो गई। फिश क्या हो गई? फ्राई। तो मछली समझ के पानी समझे थे क्या? ये पानी नहीं, आग है। फिश फ्राई है। मछली कहाँ रहेगी? मछली आग में रहेगी। हाँ, हाँ जी। तो फायर, बेसिकली वाटर आंसर आना चाहिए, लेकिन वाटर को क्या कहा गया? फायर। पानी को क्या कहा गया है? आग। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में ब्लू आंसर आना चाहिए, लेकिन ब्लू को क्या कहा गया है? ऑरेंज। नीले को क्या कहा गया है? नारंगी। इसीलिए नारंगी। ठीक बाद वाला आंसर दे रहे हैं हम क्या दे रहे हैं? ठीक बाद वाला आंसर। ठीक बाद वाला आंसर है ना, ठीक बाद वाला आंसर। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अरे 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 अरे, हम्म आह, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बनाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी सेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। हालांकि सी सेट यूपीएससी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी ना कुछ यूपीएससी में ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी यूपीएससी में कुछ बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग ए बी विद सी डी रिजल्ट इन अ थ्री डिजिट नंबर डी ई एफ। ठीक है, ए बी और सी डी का मल्टीप्लाई करोगे तो डी ई एफ मिलेगा। एडिंग डी ई एफ और जो डी ई एफ है, इसको अनदर थ्री डिजिट नंबर जी एच आई में जब हम जोड़ते हैं, तो हमें जो इनका सम मिलता है वो मिलता है 975। यहां पर जो वैल्यू दी गई है, ए की, बी की, सी की,
डी की, ई, एफ, जी, एच और आई, इनकी जो वैल्यू दी गई है ये 9 अलग अलग डिजिट है। 0 से 9 से लेके 9 अलग अलग डिजिट है, जिसमें जो ई है वो 0 है और जो एफ है उसकी वैल्यू जो दी गई है वो 8 दी गई है। समझ रहे हो? तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन ये है, 2 डिजिट का नंबर ए बी, 2 डिजिट का नंबर सी डी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 डिजिट का नंबर डी एफ मिलेगा। अब इस 3 डिजिट के नंबर को एक और 3 डिजिट के नंबर में जोड़ोगे तो 975 आएगा, जिसमें ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है। तो बाकी की वैल्यू पता लगाओ और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। और इनमें सबकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिजिट है, सबकी वैल्यू डिफरेंट है बेटा, सबकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, एकदम अलग अलग वैल्यू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करना है। देखो कॉमन सेंस यहाँ पर क्या यूज होगा कि f प्लस आई की वैल्यू 5 आनी चाहिए, जिसमें f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू 8 दे रखी है। अब तुम 8 में कितना जोड़ो, 8 में कितना जोड़ो कि 5 बन जाए। सर ऑब्वियस ही बात है, 8 में 7 जोड़ेंगे, 8 में 7 जोड़ेंगे तभी, 8 में 7 जोड़ेंगे, 8 और 7 15 बन सकता है, और एक आ जाएगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, एक आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड, जिसमें ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 0, यानी कि h प्लस वन, एच प्लस 0 प्लस 1, यानी कि h प्लस 1 की वैल्यू 7 है। तो h की वैल्यू सर डेफिनेटली क्या होगी, 6 होगी, h की वैल्यू डेफिनेटली 6 होगी, तभी तो सर 6 और 1 7 आएगा, तभी तो सर 6 और 1 7 आएगा। सर 8 और 7 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 6 7। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, डी और जी की जो वैल्यू है, डी प्लस जी की जो वैल्यू है वो 9 है। तो डी और जी के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं सर? एक के साथ में 8 नहीं ले सकता क्योंकि 8 ऑलरेडी एफ है। सर 2 और 7 नहीं ले सकता, 7 ऑलरेडी आई है। सर 3 और 6 नहीं ले सकता, 6 ऑलरेडी एच है। सर मैं या तो 4 5 लूंगा या फिर मैं 5 और 4 लूंगा, बस यही दो कॉम्बिनेशन आएंगे। डी और जी की वैल्यू 4 और 5 है, या तो डी की वैल्यू 4 तो जी की वैल्यू 5, या फिर डी की वैल्यू अगर 5 है तो जी की वैल्यू 4 है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि जो एबीसी की जो वैल्यू है वो 0 1 2, सॉरी 0 नहीं है, 0 तो ऑलरेडी आ चुकी है। एबीसी की वैल्यू 1 2 3 और 9 है। एबीसी की वैल्यू जो है वो 1 2 3 9 है। अच्छा एबीसी में से 9 किसी की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि 9 ऑप्शन में दिया नहीं है।
मतलब अगर 9 रख दूं किसी की वैल्यू तो आंसर हमारा 9 से ज्यादा आएगा, बट 9 से ज्यादा तो है नहीं। इसका मतलब एबीसी की वैल्यू 1 2 3, और 1 2 3 का सम कितना होता है? एबीसी की वैल्यू 1 2 3, और 1 2 3 का सम, 1 2 3 का सम कितना होता है? 6। 1 2 3 का सम कितना होता है? 6 होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना था। चलिए, आज के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है ना? तो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो वैसे ही दिया हुआ है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू। अच्छा, इससे हमें लेना देना था ई और एफ की वैल्यू क्या है? 0 और 8। अगर ये 0 8 है तो ए बी और सी डी, चलो वैसे उससे कोई लेना देना था नहीं हमें। यहां से हम पता लगा लेंगे, डी की वैल्यू पता लगा लेंगे। चलो ठीक है, क्या ही करना हमें, छोड़ो। चलिए, लव यू गाइस।